नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं देखने जा रहा हूं और आज जिस वीडियो पर मैं रिएक्ट करने जा रहा हूं, वो खबर ऐसी है जिस पर हम सभी को बहुत ज्यादा गर्व है। अब इस पर पाकिस्तान की जनता रिएक्ट करेगी। तो टाइटल है, वीडियो रिबाह इमरान का है और टाइटल है इंडिया विल ओपन आईआईटी इन यूएई, इंडियन प्रोफेसर्स विल टीच अरब्स। तो ये देखिए, भारत के लिए तो बहुत बड़ी बात है। अब भारत की आईआईटी अब यूएई में खुलने जा रही है। इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है कि अब हमारी ये जो आईआईटी है वो अब ग्लोबल हो जाएगी। तो इस पर पाकिस्तान की जनता क्या कह रही है, तो जरा सुन लेते हैं भाई, चलिए। अच्छा सर, मेरे आज के प्रोग्राम का बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ओपन करने जा रहा है आईआईटी यूएई में, और यूएई की रिक्वेस्ट पे वो ओपन करने जा रहा है इंडिया अपना आईआईटी यूएई में। इसको कैसे देखते हैं इस इक़दाम को? और अब इंडिया के जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो यूएई में टीच करने जाएंगे, क्या कहेंगे सवाल है? डेफिनेटली जो इंडिया का है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सिस्टम, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। तो डेफिनेटली ये यूएई के लिए ज़्यादा बेहतर है कि किसी भी कंट्री के लिए ये ज़्यादा बेहतर होगा कि किसी भी जगह का जो आईटी का सिस्टम है वो अपने जो अच्छा है वो अपनी कंट्री में डेवलप करना चाहिए। तो मेरे से ख्याल से ये दोनों कंट्रीज़ के लिए बेहतर है, क्योंकि इंडिया की तो ऑलरेडी जो इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा लीड कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये बहुत अच्छा, मतलब इंडिया के लिए तो है ही कि मतलब उनका जो है ये ग्रोइंग में जा रहा है। तो यूएई इस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद रहेगा। उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगता नज़र आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली जो टीचिंग स्टाफ होगा वो तो इंडिया का ही वहाँ पे जाके रिप्रेजेंट करेगा और वही उस चीज़ को करेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वही चीज़ को लीड कर रहे हैं और वही अपनी चीज़ को जाके वहाँ पे प्रोग्रेस करेंगे। तो इससे आपको पता है कि यूएई के यंग यूथ भी जो है बहुत ज़्यादा आईटी में आगे जाती हुई नज़र आ रही है आने वाले टाइम। जी बिल्कुल। एक तो ये है ना कि उनका जो टेस्ट वगैरह हैं, टेस्टिंग सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा टफ है। तो डेफिनेटली जो कैपेबल लोग होंगे जो इस चीज़ पे मेरिट पे फॉल करेंगे वही वहाँ पे जाके जो है वो एडमिशन ले सकेंगे, वही आगे वहाँ पे अपने जो है आईटी में कैरियर जो है वो सेट कर सकेंगे। अच्छा, आज की डेट में आप उनको ये अप्रिशिएट करने चाहेंगे कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है? जी बिल्कुल, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। वो ऑलरेडी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऑलरेडी हर मामले में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है, लेकिन डेफिनेटली उनका जो आईटी का डिपार्टमेंट है, जो आईटी से रिलेटेड उनकी फील्ड है, वो बहुत ज़्यादा मतलब ग्रो कर चुकी हुई है। तो डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर देम। अप्रिशिएट करते हैं? यस, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ, वो कोई भी कंट्री हो। पहली बात तो ये कि इंडिया जो है वो सबसे आगे है टेक्नोलॉजी में, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में भी जितनी मोस्टली ऐप्स अच्छी यूज़ होती हैं, फेसबुक नहीं कह सकते, ट्विटर वगैरह, जितनी भी अच्छी ऐप्स कह सकते हैं वो सारी इंडिया के मतलब इंडिया ने बनाई हैं, उनके सारे ओनर्स हैं उनसे, जिसकी वजह से इंडिया में टेक्नोलॉजी ऊपर है। तो यूए भी चाह रहा है कि इंडिया के थ्रू वो अपनी उधर टेक्नोलॉजी में इजाफा कर सकें, ताकि उधर के स्टूडेंट्स को, यंग यूथ को उस तरह फैसिलिटेट किया जाए, उधर भी अवेयरनेस हो के आईटी में वो भी ऊपर जाए, क्योंकि अभी तो इंडिया सबसे ऊपर है। और उसके बाद वो यूए भी यही चाहता है कि उन्हीं के टीचर्स वगैरह हायर करके और उन्हीं के थ्रू उधर वो अपना मतलब आईटी का प्रोसीजर अच्छा करें, ताकि टेक्नोलॉजीज़ में इजाफा हो सके और मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तरक्की हो सके। लाजमी बात है, जब जो कंट्री सबसे ऊपर है जैसे कि इंडिया, उनके जब टीचर्स वगैरह उधर जाके, ओबियसली बात है, जब वो सबको टीच करेंगे, उनके टीचर्स को जाके और टीच करेंगे, वो और बेहतर होंगे। और वो मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर इंडिया के टीचर्स जाएंगे तो वो बेहतरीन काम होगा उधर। और हमें चाहिए कि पाकिस्तान में भी करें, लेकिन अभी जब यूएई में उधर खोलिए तो लाजमी बात है उधर ही जाएंगे अभी तो सारे। ऑब्वियसली एक अच्छा इनिशिएटिव है वहाँ पे भी। अगर इंडिया इस चीज़ को लेके बहुत आगे जा रहा है तो बाकी कंट्रीज़ को भी ये करना चाहिए। अब ये सोच के नहीं कि इंडिया को हम, मतलब अगर एज आ पाकिस्तानी मैं इस चीज़ को करूँ तो हम कहेंगे कि अगर पाकिस्तान के, तो पाकिस्तान क्यों इंडिया से प्रोफेसर्स बुलाए और हम इस चीज़ को ज़रा कंट्रोवर्सी वे से देखेंगे। अगर यूएई ये कर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। वहाँ भी जो यंग यूथ है हमारी, अगर पाकिस्तान से नहीं हम लोग ये इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली हम वहाँ जाके इस चीज़ को पाकिस्तानी भी अवेल करें। और अच्छी बात है दुबई में भी अगर इस तरह का इंस्टीट्यूट ओपन हो रहा है तो, यानी कि पाकिस्तान के यंग यूथ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, इसलिए क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, अब मुझे नहीं पता कि हमारी हायर अथॉरिटीज़ क्या कहती है, पाकिस्तान में वो इंडिया की किसी भी चीज़ को वो इस तरह नहीं करेंगे।
तो कोई इंस्टीट्यूट के इंडिया के लोग आके पढ़ाएं और ये वो, क्योंकि हमारा शुरू से उनसे क्लैशेस हैं। तो अच्छी बात है अगर यूएई में और या किसी और कंट्री में ओपन होता है, या चाइना में या कहीं पे भी, और तो वहाँ पे हमें भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है और वहाँ के यूथ को भी, कि वो लोग इस चीज़ को लेके आगे जाएं और ज़्यादा नाम बनाएं और ज़्यादा काम करें। सिर्फ इंडिया ही नहीं, बाकी कंट्रीज़ भी इस चीज़ को अवेल कर सकें, इस अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, जैसे आपने कहा कि हमारे हुक्मरान जो हैं या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडिया की किसी चीज़ को मतलब इस तरह मतलब परमिशन नहीं देंगे, या इंडिया का इंस्टीट्यूट यहाँ पाकिस्तान में नहीं आएगा। मैम ये देखें कि हमने इंडिया की हर चीज़ अडॉप्ट की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका कल्चर, उनका सब कुछ हमने अडॉप्ट किया हुआ है। इवन कि खाना पीना भी आज जो हमने अडॉप्ट किया है वो भी उन्हीं से किया हुआ है। तो क्या लगता है जो रंजिशें हैं मतलब पॉलिटिशियंस की, सियासत आ जाती है बीच में, इनको दूर करके हमें इस मतलब जो स्टडी एजुकेशन के मामले में भी हमें ट्रेड शुरू करनी चाहिए, या आपस में उनके इंस्टीट्यूट इधर ओपन होने चाहिए? ऑब्वियसली एक अच्छी बात है, लेकिन उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ा मसला हमारे बीच में जो एक तज़ाद है वो है मसला कश्मीर। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा, पाकिस्तान इंडिया का कभी भी तज़ाद ख़त्म ही नहीं हो सकता। तो अगर तो इंडिया वाले भी इस चीज़ में वो करें, पहल करें कि हम लोग इस चीज़ को तैयार हैं, एक हद तक वो भी अपनी तरफ से शायद कोशिश करते हों कि ये सब मामलात इजी रहें। कौन चाहता है कि जंग हो, पाकिस्तान वाले भी चाहते होंगे, लेकिन किसी हद तक हम लोग, हमारी यूथ वैसे तो इंडियन मूवीज़, इंडियन ड्रामे, सब कुछ हम देखने को तैयार हैं, लेकिन यही हमारी यूथ, अगर हमने हमारी इवन के आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद में जब से इमरान खान आया तो उन्होंने एक मंदिर, पुराना मंदिर था या शायद मतलब नया मंदिर, ये जो हमारी हिंदुज़म या मतलब माइनॉरिटीज़ को बोला कि आप अपनी वहाँ पे बना सकते हैं। तो इस बात को लेकर इतना ज़्यादा मीडिया पे किया गया कि एक मस्जिद बनवानी चाहिए थी, यहाँ पे मंदिर नहीं बनने चाहिए, ये आगे मतलब हम इस तरह देखते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी यूथ इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएगी, और अगर इस तरह का कुछ अगर हमें चाहिए तो उसके लिए हमें अपने माइंड्स को भी ओपन करना चाहिए कि अगर हम उनकी बाकी सारी चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं तो फिर हमें इस चीज़ से भी मसला है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाई जा रही है इंडिया के लिए भी, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि आज की डेट में ये कहना गलत तो नहीं होगा कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम और आईटी सिस्टम जो है वर्ल्ड का बेस्ट आईटी सिस्टम कहलाया जा रहा है, ये वर्ल्ड का बेस्ट जो है एजुकेशन सिस्टम कहलाया जा रहा है? जी देखें, इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि वो कोई भी जो एजुकेशन का सिस्टम हो जो कोई और कंट्री उस चीज़ को अपने लिए अडॉप्ट करती है, वो डेफिनेटली वो सूटेबल होता है या वो प्रोग्रेस में होता है या बेस्ट होता है, तभी किया जाता है। तो अगर यूएई जैसी कंट्री जो है वो इंडिया का एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, वो अपने कंट्री में उसको लेके आ रही है, तो डेफिनेटली वो एक बेस्ट जो है मतलब अपनी कैटेगरी रखता है तो ही वो आ रहा है। और इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मैं ऑलरेडी मानता हूँ कि वो जो सब कॉन्टिनेंट के दूसरे कंट्रीज़ हैं उनसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में है। तो डेफिनेटली दैट्स वेरी गुड न्यूज़। अच्छा, एक चीज़ मैं बताता चलूँ आप लोगों को, शायद पता नहीं आप लोगों को इसकी जानकारी है कि नहीं है। सीबीएसई बोर्ड जो है हमारा, सीबीएसई बोर्ड के कई सारे स्कूल्स, मतलब उनमें सीबीएसई बोर्ड का जो सिलेबस है वो पढ़ाया जाता है, वो विदेशों में है। मतलब गल्फ कंट्रीज में कई ऐसे स्कूल हैं जो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को फॉलो करते हैं। आप समझिए ये भी कितनी बड़ी बात है। मैं कई ऐसे यहाँ पे ट्यूटर्स को जानता हूं जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं दुबई में, यूएई में, सऊदी में, कि वहां पर आप सीबीएसई बोर्ड का पैटर्न है, वहां पे सिलेबस है, तो यहां से टीचर्स पढ़ाते हैं। वो यहाँ के टीचर्स की बड़ी डिमांड है वहां पर कि भाई आप सीबीएसई बोर्ड वाले टीचर्स हैं तो आप हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप समझिए। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो धीरे धीरे आप देखिए, धीरे धीरे सबको भारत के सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा इन द सेंस कि प्रोग्रेसिव सिस्टम। हमारा सिस्टम बहुत प्रोग्रेसिव है। हम अच्छी सोच वाले बंदे हैं, पढ़ाई में हो, स्पोर्ट्स में हो। आप देखिए हर तरफ पिछले 40-50 सालों में हमने जो मेहनत की है, मतलब 90 के बाद से जब बाजार खुले, जब इकोनॉमी हमारी बूस्ट होनी शुरू हुई, दुनिया भर की चीजें, कंपनियां यहां पर आई, तो धीरे धीरे जब चीजें खुली, तो आप देखिए पिछले 30 सालों में, आप 90 के बाद से जोड़ लीजिए, 10 साल उधर, 22 साल इधर, तो 30 सालों में ही आप देखिए हमने कितना प्रोग्रेस किया है सिर्फ 30 साल के छोटे से टाइम स्पैन में। और हम कई मामलों में कई देशों को पार कर चुके हैं सिर्फ 30 इयर्स में। आप समझिए इस बात को, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ के लोग मेहनती हैं, यहाँ के लोगों की सोच डिफरेंट है। हम मजहबी सोच में नहीं फंसते, हम हर जगह मजहब नहीं घुसाते, हर चीज में मजहब नहीं करते। और ये बड़ी वजह है हमारे प्रोग्रेस की।
अच्छा, वही बात हो गई कि वो जो ये जो इंडिया का आईआईटी है, इसका टेस्ट क्लियर करना ही बहुत मुश्किल है। और आपको पता है कि इसलिए इंडिया जो है आईआईटी में, मतलब आईटी में बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है कि वो उन्होंने अपने स्टूडेंट्स का जो मतलब मेंटल जो लेवल है या आईक्यू लेवल है, उसको इतना कैपेबल बनाया है कि उसको उसका टेस्ट उस हिसाब से उन्होंने रेडी किया है। तो उनके आईआईटी सिस्टम के हवाले से आप क्या कहेंगे? नहीं, देखें डेफिनेटली जो किसी भी कंट्री में जो कोई फील्ड से रिलेटेड अगर बंदा सेट होता है तो वो उसकी जो शुरू से जिस तरह की उसका माइंड सेट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है उसके लिहाज से ही होता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है कि आप स्टार्ट में जो बच्चा है उसको अपन जो उसका इंटरेस्ट फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसके लिहाज से उसको प्रिपेयर करें। उसकी जो साइकोलॉजी है उसको जज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ वाकई बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि अगर वो उनकी ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है वो अगर इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस में है तो वो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, जो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लेंगे, डेफिनेटली वो उस हिसाब से सेट होंगे, वो उस कैपेबल होंगे, मेंटली ग्रूम्ड होंगे उस लिहाज से, तो ही वो चीज़ें जो हैं क्लियर कर सकेंगे। एंड मेरी तो ये मतलब एक डिज़ायर है कि इस तरह का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में भी होना चाहिए। अब इंडिया ना वैसे ही ना एजुकेशन के हिसाब से ना बहुत आगे है, क्योंकि उनके जो टीचर्स हैं हाईली क्वालिफाइड हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान कर लेते हैं हम, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है जितना इंडिया में अच्छा है। इसलिए यूएई ने इस इंडिया से मतलब मदद मांगी, जो भी किया है, तो जिसकी वजह से वो टीचर्स वगैरह उधर जा रहे हैं, उधर जाके अपने इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ओपन करेंगे, उधर जाके एजुकेशन देंगे बच्चों को, फिर जिसकी वजह से अवेयरनेस अच्छी होगी उधर भी। अच्छा है, अच्छी बात है। वर्ल्ड का अगर वो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम कहलाया जा रहा है तो इंडिया के वो इलाके जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल नहीं है, मतलब ऑब्वियसली पाकिस्तान और इंडिया की अगर हम आबादी को देखा जाएगा वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर हम इस चीज़ को कंपैरिजन करें तो अच्छी बात है कि बाकी आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जब तक लोग पढ़े लिखे नहीं होंगी ये चीज़ें चेंज नहीं होंगी। एक हद तक एक पॉइंट पे एक वक्त पे आके शायद वो लोग भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाएँ और हम लोग भी, हमारी यूथ भी, के इन चीज़ों पे अब इस चीज़ को सॉल्व करने की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ से आगे बढ़ के चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। अच्छा, वही हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान आज की डेट में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? इंडिया का आईआईटी सिस्टम या इंडिया का आईटी सिस्टम इतना आगे निकल चुका है और पाकिस्तान आईटी सिस्टम में कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? तो मतलब पाकिस्तान में आईटी का सिस्टम कुछ ख़ास नहीं है। जहाँ तक मेरे एक दो ऐसे इंस्टीट्यूशन यही हैं जो मतलब इस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू नाउ डेज़ के मतलब जिस तरह की सिचुएशंस हैं, जिस तरह का मतलब सिस्टम चल रहा है, तो आईटी वो जस्ट वाइड फील्ड है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इन है, वो आप किसी भी शोबे में देख लें। तो बाकी पाकिस्तान में इस चीज़ से रिलेटेड पाकिस्तान में ज़्यादा बेसिक जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे फोकस किया जा रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह की नीड ऑफ़ द टाइम के मतलब इस चीज़ को ज़्यादा डेवलप करना चाहिए, बल्कि बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहिए। एज इन दिस सिचुएशन ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लैकिंग सिस्टम है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अब आके मुझे लगता है कि हमारे यहाँ बच्चों को टेक्नोलॉजी की थोड़ी बहुत अवेयरनेस हुई है और बच्चों मतलब हमारे यहाँ इस पे ऑनलाइन जैसे अब लोगों को क्रेज़ हो रहा है काम करने का, मतलब आउट ऑफ द वे जाके, अगर कुछ लोगों की वो फील्ड नहीं भी है तो वो चाहते हैं कि उनको छोटा मोटा कुछ ना कुछ उनका इंटरेस्ट हो, वो ऑनलाइन कुछ काम करे, कोई टेक्नोलॉजी का कुछ ना कुछ सीखें। तो इंडिया में तो आए दिनों हम लोग सुनते हैं कि इस बच्चे ने, इतने साल का बच्चा है, इसने ये सॉफ्टवेयर, इसने ये वाला सॉफ्टवेयर बनाया, ये अचीवमेंट्स ली। अच्छी बात है, आप पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता हम सुन रहे हैं कि अप्रिशिएट करती है इंडिया को जिस तरह वो मतलब अपना अगर मैं वहाँ पे इंडिया हो, चाइना हो या अमेरिका हो, तो अगर अप्रिसिएशन की बात आए कि अच्छी चीज़ है तो मैं ज़रूर अप्रिशिएट करूँगी। तो फिर आज की डेट में हमें इंडिया के आईटी सिस्टम से या आईआईटी से हमें सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है अपने आईटी सिस्टम में, क्या कहेंगे? देखिए, हमारी जो कंट्रोवर्सी है जो ऑलरेडी अरसा दराज से चल रही है वो एक डिसाइड्स दैट, तो हमें वो इंडिया हो वो कोई भी कंट्री हो जो इस किसी भी फील्ड में आ गया तो वो उनकी चीज़ इवॉल्व करना अपनी कंट्री में कोई बुरी बात नहीं है, मैं ये समझता हूँ। तो करना चाहिए मेरे ख्याल से, बेस्ट रहेगा अगर आईटी अगर उनकी इतनी अच्छी है, अगर वो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो आई थिंक कुछ नहीं जाता अगर हम उनकी ये चीज़ अडॉप्ट करें। क्या हमें भी इंडिया जैसा आईआईटी सिस्टम अपने मुल्क में बनाना चाहिए?
जी, आईक्यू सिस्टम के लिहाज से मैं ये कहता हूँ कि आपके बचपन से आपकी जो साइकोलॉजी के लिहाज से ग्रूमिंग होनी चाहिए, कि मतलब जिस तरह बच्चे का जो इंटरेस्ट है उस लिहाज से, जैसे हमने देखा है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो बच्चों के स्टार्ट में एजुकेशन में इंटर होने से पहले साइकोलॉजी के उनके जो हैं वो सेशंस रखवाते हैं, ताकि वो जज कर सकें कि हमारा बच्चा कौन सी फील्ड से रिलेटेड जो है वो हाँ जी बिल्कुल। तो डेफिनेटली ये चीज़ अगर होने लग जाए तो जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है, मतलब दैट विल बी वेरी बेनिफिट। ऑब्वियसली बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मेन मसला यही आता है ना, आपकी एजुकेशनल सिस्टम क्या चाह रहा है। अब आप खुद देख लें, पाकिस्तान में एजुकेशन क्या दी जाती है। हमारे टीचर्स इतने हाईली क्वालिफाइड नहीं है जैसे इंडिया में है। इंडिया के टीचर बहुत हाईली क्वालिफाई हैं, जिसकी वजह से उनका मतलब हर चीज़ में वो बेहतर है हमसे। जैसे कि आईटी में भी बेहतर हैं, बिज़नेस के हिसाब से बेहतर है, ऑनलाइन बिज़नेस के हिसाब से बेहतर है वो। और अच्छा, मैंने सुना है कि इंडिया का जो आईआईटी है ना, उसका टेस्ट क्लियर करने के लिए ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, और मेरे ख्याल से इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं वो मतलब वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड होते हैं, दैट्स वाई वो वहाँ पे क्लियर कर जाते हैं। और क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस हवाले से यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए इजी होता है अपना क्लियर करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इस तरह की तालीम हासिल की होती है। अब पाकिस्तानी कोई भी जाके देगा टेस्ट, तो उसकी वो नॉलेज में नहीं होना कि उसने पेपर क्या तैयारी की और पेपर क्या दे रहा है वो। थैंक यू। तो दोस्तों, वीडियो हो गया है ख़त्म, और अच्छे जवाब थे यार, मतलब गुड। मैं कहूँगा कि अच्छी चीज़ है। अगर युवाओं को इससे कुछ भी प्रेरणा मिलती है तो ये बड़ी अच्छी बात है। बच्चा पाकिस्तान के युवा हो, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के युवा हो। तो थोड़ा सा मैं पहले आईआईटी के बारे में बता देता हूँ। आईआईटी जो है, आज से जब देश हमारा आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के चंगुल से, उसके बाद से ही आईआईटी हमने डाले। उस वक्त जो विज़न था, आप सोचिए, उस विज़न का फ़ायदा आज हमें 75 साल का, मतलब अब लगातार मिल रहा है, उसका रिजल्ट्स आ रहे हैं। हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो नासा में काम करते हैं, हमारे बाकी मतलब इसका फ़ायदा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो नया डेटा आया है वो तो गज़ब का है। आपको तो पता ही है कि आपका अभी 70-80% एक्सपोर्ट बढ़ा है। अच्छी बात है, पाकिस्तान का बढ़ा है, जो बढ़कर शायद $2 अरब हो गया है। $2 बिलियन आपका आईटी का एक्सपोर्ट हुआ है, वो 80% बढ़ के, बड़ा अच्छी बात है। आप लोग भी धीरे धीरे आ रहे हो। और अभी जो हमारा सबसे लेटेस्ट डेटा आया है वो $220 बिलियन को भी पार कर गया है, आईटी का एक्सपोर्ट, कोविड के बावजूद। तो ये फर्क है, और इस फर्क को मिटाने के लिए अगर आप लोग सही दिशा में काम कर रहे हैं तो भाई बधाई हो, बहुत अच्छी बात है, करिए। अब आते हैं आईआईटी पर। जो रिबाहा कह रही थी ना कि आईआईटी का एग्जाम बड़ा टफ होता है, बड़ा टफ नहीं होता है, बहुत 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 ज्यादा टफ होता है। लाखों बच्चे इसके प्री में बैठते हैं, उनमें से कुछ हजारों बच्चों को पास किया जाता है या पास होते हैं, वो एडवांस में जाते हैं। एडवांस के बाद फिर एक टेस्ट देना पड़ता है, फिर एक टेस्ट देना पड़ता है, तब जाकर उसमें से कुछ 100 बच्चे देश भर की अलग अलग आईआईटीज में जब ऑल इंडिया रैंकिंग आती है तब उनको पढ़ने का मौका मिलता है। और ये समझ लीजिए कि ये एवरेस्ट पे चढ़ाई करना इजी है, आईआईटी का एग्जाम पास करना बहुत मुश्किल है। अगर उसकी तुलना करूं मैं एवरेस्ट की चढ़ाई से, तो आप समझ लीजिए कि आईआईटी का लेवल क्या है। आप समझिए इस बात को। आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं हमारे यहां, वो भी बड़े जबरदस्त हैं। इलाहाबाद एनआईटी है, बहुत जबरदस्त इंस्टीट्यूट है। आप समझिए, हमारे देश की लीडरशिप ने एक विजन देखा, उस विजन के लिए उस समय नींव डाली जब किसी ने सोचा भी नहीं था कि यार ऐसा भी किया जाना चाहिए, क्या ये नीड है। और बाकी हमारे प्रोफेसर्स, हमारे लेक्चरर्स, हमारे साइंटिस्ट, इनकी तो नॉलेज का कोई ठिकाना ही नहीं है बॉस। अभी तो रफ्तार पकड़ी है हमने, अभी तो सेकंड थर्ड गियर में चल रहा है, जब फिफ्थ गियर में गाड़ी लगेगी तब आप देखिएगा। अभी देखते रहिए, बहुत सारी चीजों में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। तो मैं पाकिस्तान के युवाओं के लिए ये कहूंगा कि भाई आपको डिमांड करनी पड़ेगी अपने सरकार से। अगर वो सरकार आपको फैसिलिटीज नहीं दे पा रही है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आपको सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि बॉस हमें इस लेवल का कॉलेज चाहिए,
हमें इस लेवल का इंस्टीट्यूट चाहिए। नहीं तो अभी भी आप भारतीय प्रोफेसर्स और भारतीय राइटर्स की लिखी हुई किताबें पढ़ते हो, तब भी पढ़ते रहोगे, लेकिन तो उससे फायदा नहीं होगा। फायदे के लिए आपको अपने यहां सेंटर्स एस्टेब्लिश करवाने होंगे। तो भाई ये आप जो पाकिस्तान के युवा हैं, ये आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए, और अगर डिमांड पूरी नहीं कर रही है तो सरकार की नाक में दम कर दीजिए, नाक में दम कर दीजिए। हमारे यहां भी लड़के करते हैं, अगर कॉलेज में एक चीजें नहीं मिलती हैं, सड़क पर उतर जाएंगे, हल्ला हंगामा होगा, विरोध प्रदर्शन होगा, फिर सरकार को झुकना पड़ता है। सरकार करेगी, चीज देगी, तो आपको तो अपना हक लेना पड़ेगा भाई सरकार से, अगर सरकार ऐसे नहीं दे रही तो। और बाकी हमारी आईआईटी है, आईएससी है, चाहे हमारे कॉलेजेस भी हैं, वो बड़े शानदार यूनिवर्सिटीज हैं। हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, आप उधर जाओगे तो बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। अब इतने सारे यूनिवर्सिटीज हैं ना, और सब टॉप क्लास की यूनिवर्सिटीज हैं सब। और ऐसा नहीं है कि गरीब जगहों पे पढ़ाई नहीं होती। सबसे बड़ा जो वजह है ना हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की जो प्रेरणा देती है, वो घर पे है। वो चाहे रिक्शे वाला का बच्चा भी होगा ना, रिक्शा वाला चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी पढ़ाई करे। ये सोच है, और ये हमारे समाज की देन है, जो प्रोग्रेसिव सोच है। इसीलिए हमारे समाज से लोग आगे बढ़ते हैं, वो चाहे किसी भी कम्युनिटी के हों, किसी भी कम्युनिटी के हों। हमारा सोशल जो क्या कहें वीविंग ऐसी है कि वो आपको प्रेरित करती है कि नहीं भाई आप कुछ करिए, आप कुछ बनिए, आप कुछ करिए। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग भी ऐसा सोचेंगे, पाकिस्तान के माँ बाप भी अपने बच्चों के साथ बच्चों के हक के लिए आवाज उठाएंगे, उनके साथ चलेंगे, और वो डिमांड करेंगे भाई बच्चों को ये चीज मिलनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, जब आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा अच्छा पढ़ेगा, अच्छा करेगा, तो वो देश के निर्माण में, देश के डेवलपमेंट में उसको वो सहयोग देगा, तो देश बढ़ेगा इससे। बाकी आपकी मर्जी भाई। जब हम आईआईटी बना रहे थे, आईआईटी सोच रहे थे, तो आपके यहाँ कुछ और संस्थाएं बन रही थी, जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा, अल-कायदा के लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, सोवियत संघ को तोड़ा जा रहा था, अमेरिका को हराया जा रहा था। सुपर पावर्स को, ये बात बच्चों के दिमाग में बिठाई जा रही थी कि हमने सुपर पावर्स को हरा दिया है। और ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कश्मीर को लेकर आपके सरकार ने एक वीडियो जारी करवाया था बच्चों से। मतलब मुझे देख के वो शर्म आ जाती है कि उफ, कोई माँ बाप ने रोका क्यों नहीं, और कोई सरकार अपने बच्चों का ऐसे इस्तेमाल कैसे कर सकती है, जिसमें उनके बच्चे कहते हैं कि हिंद बनेगा पाकिस्तान, हम तो गाय का मांस खाएंगे वहां पे दिल्ली में जाके काट के। ये बातें, ऐसी बातें उन बच्चों से बुलवाई गई हैं। तो जब आपकी सरकार की सोच ऐसी होगी, तो क्या अपने मुल्क के बच्चों के लिए अच्छा करेंगे वो? आप समझिए, कोई बच्चों से ऐसे करा सकता है क्या? आप समझिए। चलिए कोई बात नहीं, जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय।